आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया ताकि हम आज की सुबह हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीखे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 11 पद। यह ऐसा लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एलिया के स्वर्गारोहण के बारे में दिया गया है। वही एलिया जो 17 अध्याय, पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में कहता है कि वो 30वीं एलिया था जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था। एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था, यही एलिया ने कहा कि राजा अहाब के पास में जाकर, जब तक मैं ना कहूं न तो वर्षा होगा और न तो ओस गिरेगा। और जैसा इस प्रभु के दास ने कहा वैसा ही हो गया। वर्षा होना बंद हो गया और ओस गिरना 3.5 साल तक बंद हो गया। और उस देश में क्या आ गया? अकाल आ गया। आगे चलकर फिर परमेश्वर ने कहा, एलिया को जाके कहा दे अहाब को कि मैं भारी वर्षा करने पर हूं। उसके बाद अर्थात 3.5 साल के बाद फिर से बारिश होना शुरू हुआ और अकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसके कुछ समय के बाद ये एलिया के साथ में एक परमेश्वर सेवक को दिया जिसका नाम है एलीसा। एलीसा का जब बुलाहट हुआ परमेश्वर की ओर से, तब ये एलीसा अपने घर में अर्थात अपने खेतों में हल जोत रहा था। अपने दासों के साथ में एलीसा भी अपने खेत में हल जोतने का काम कर रहा था। एलिया उसी मार्ग से जा रहा था। जैसे एलिया अपना चादर उस पर डाला, वे तुरंत अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपने बैल को, हल को, सबको छोड़कर तुरंत एलिया के पीछे आ गया। तब यह कहता है कि मुझे जाने दे कि मैं अपने माता पिता को उसको चूम लूं। तब एलिया कहता है कि मैंने तुझे मना नहीं किया, तू जा सकते है। तुरंत गया, अपने माता पिता को चूमा और बैल को होमबलि किया और हल को आग से जला दिया। उसके बाद ये एलीसा जो था अपने स्वामी एलिया के पीछे हो लिया। अब परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये एलीसा अपने स्वामी एलिया के साथ में रहता था तो यह एक काम करता था। वो काम क्या था? जब भी खाना खाने को ये एलिया बैठा करता था, तब ये हाथ धुलाने का काम किया करता था एलीसा। इसको और कोई सेवकाई नहीं दिया गया था, एक ही सेवकाई इसको दिया था। अर्थात जब भी परमेश्वर का दास एलिया खाना खाने को बैठे, ये उनका क्या करे? हाथ धुलाने का काम करे। ये काम जो उनको स्वयं परमेश्वर की ओर से मिला था, ईमानदारी के साथ उस काम के प्रति विश्वास योग्य था। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा, कुछ भी काम यदि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में दिया है, उस काम को आप ईमानदारी के साथ करें, उस काम को आप विश्वास योग्यता के साथ करें। बाइबल में इस बातों को प्रमाण की जो लोग मंदिर में भी काम को ईमानदारी के साथ किए, उनको परमेश्वर आने वाले दिनों में एक नबी बना दिया है। कलीसिया में जो कुछ काम आपको मिलता है, उस काम को आप ईमानदारी के साथ करें। ये अपने कामों में ईमानदार था और आगे चलकर ये स्वयं अपने स्वामी के साथ में रहता था। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय में लिखा है, ये एलिया जब अपने स्वामी ये एलीसा जब अपने स्वामी के साथ में था, तब परमेश्वर कुछ समय के बाद एलिया से कहता है कि एलिया, मैं तुझे उठा ले जाने पर हूं। 2 अध्याय उसका 1 पद में यही बात लिखा है। एलिया को स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लेने पर हूं। तब ये एलिया अपने दास एलीसा को लेकर गिलगाल को चला गया।
वहां से परमेश्वर इसको बेतेल को भेज दिया। जैसे बेतेल को गया, वहां सबको मालूम हो गया था, क्योंकि एलिया अब हमारे बीच में नहीं रहेगा। अब एलिया का जाने का समय आ चुका है। अब एलिया को परमेश्वर के पास पहुंचने का समय आ चुका है। ये बातें स्वयं परमेश्वर एलिया को कहा था कि मैं तुझे एक बाउंडर के द्वारा तुझे मैं उठा लेने पर हूं। लेकिन जैसे एलिया बेतेल को पहुंचा, वहां भी परमेश्वर के नबी लोग थे। वहां के नबियों को यह बात मालूम चल गया था कि अब एलिया का समय समाप्त हो गया, अब एलिया का सेवकाई समाप्त हो गया, अब एलिया परमेश्वर के पास में पहुंचने वाले हैं। तब जैसे एलिया उस बेतेल नगर को गया, तब एलीसा को वहां के कुछ प्रभु के दासों ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे स्वामी तो उठा लेने पर है। तब एलीसा भी कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है, तुम क्या रहो, चुपचाप रहो। मुझको मालूम है कि मेरे स्वामी अब उठा लेने पर, इसलिए तुम क्या रहो, चुपचाप रहो। वहां से आगे चलकर बेतेल से ये एलिया यरीहो को गया, वहां भी परमेश्वर इसके साथ था, वहां भी एलीसा इसके साथ था। ये स्वयं एलिया बोला एलीसा को, जाओ वापस चले जाओ। इसने कहा, तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वहां भी ये एलीसा अपने स्वामी के साथ साथ में था। उसके बाद आगे चलकर यरदन को गया, वहां भी ये एलीसा अपने स्वामी के साथ साथ था। यरदन को गया, अर्थात बीच में यरदन नदी है। जैसे एलीसा अपने चादर से मारा, वो यरदन नदी दो भाग हो गया। उसके बाद आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि स्वयं ये जो था एलीसा वहां भी अपने स्वामी के साथ में था, यरदन नदी के उस पार। जैसे यरदन नदी को मारा, दो भाग हो गया, इन लोग वापस चले गए उस पार। उसके बाद फिर से नदी वैसा का वैसा हो गया। अब वहां यरदन नदी के उस पार एक अग्निमय रथ आया। 11 पद में जैसे हमने पढ़ा, जैसे यरदन नदी को उस पार गए, पार करके चलते चलते स्वर्ग से एक अग्निमय रथ अचानक आया, लिखा है बाइबल में। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ आया और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देखिए, अलग करने वाला स्वयं परमेश्वर था, कोई मनुष्य नहीं था। दोनों यरदन नदी तक एक साथ थे, लेकिन यरदन नदी के जैसे उस पार गए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दोनों को स्वयं परमेश्वर अलग कर दिया। और एक को तो परमेश्वर अपने पास में अग्नि में रथों के साथ उसको ऊपर उठा लिया, और एक को क्या कर दिया, परमेश्वर वहीं छोड़ दिया। मेरे भाई बहन, आज की सुबह के समय इस वचन के अनुसार मैं आपको यह संदेश देना चाहूंगा। अचानक एलिया के साथ वो घटना घटा, और उस घटना को एलिया भी नहीं सोचा था। 2 अध्याय में ही परमेश्वर ने एलिया को वो बातें बताया जो एलिया के साथ में होने पर था। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में ऐसा कुछ नहीं कहा, सेवकाई करते गए। लेकिन अचानक 2 अध्याय में परमेश्वर कहता है, एलिया तुम्हारा सेवकाई समाप्त हो गया, अब तुम मेरे पास में आ जाओ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अचानक अग्निमय रथ आया और उन दोनों को अलग कर दिया, और परमेश्वर अपने दास को अपने पास में बुला लिया। कितना आनंद की बात है मेरे प्रियो, कितना खुशी की बात है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त दास एलिया को स्वर्ग पर बुला गया। स्वर्ग पर परमेश्वर अग्निमय रथ के साथ उनको उठा लिया गया। हमारी आशा यही हो जाए कि हम भी परमेश्वर के साथ एक दिन, जब हमारा यीशु मध्य आकाश में आएगा, हम भी उसके साथ मध्य आकाश में यीशु से मुलाकात करके पिता के घर में जाने वाले बन जाए। ऐसा हमारी प्रार्थना हो जाए। मेरे प्रियो, अचानक होने वाली घटना एलिया के साथ में था। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होता है वो सब प्रभु की ओर से होता है। इसलिए आज की सुबह अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आज आप मेरे जीवन में प्रभु ऐसे ही कुछ अद्भुत काम को प्रभु स्वर्ग से प्रकट कर। आप यदि आज की सुबह के समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आज यदि आप ऐसा प्रार्थना करने को मेरे साथ तैयार है, तो मेरा परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्ग से अद्भुत काम को प्रकट करेगा।
मेरे प्रियो, एलिय्याह कभी नहीं सोचा था कि अचानक वह रथ आएगा और मैं उसमें परमेश्वर के पास में चला जाऊंगा। यह परमेश्वर की योजना था। इसलिए आज प्रभु के सामने अपने आप को सौंप दे और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम परमेश्वर के साथ आज प्रार्थना करने वाले बन जाए। एक क्षण हर एक लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। स्वामी, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने आज की सुबह हमसे बात किया प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर पिता, एलिय्याह के साथ में होने वाला अचानक जो घटना था प्रभु, वो परमेश्वर पिता एलिय्याह को स्वर्ग राज्य में लेकर गए हैं प्रभु। सहायता कर प्रभु जी, जैसा एलिय्याह प्रभु अपने सेवकाई के अंतिम पड़ाव तक प्रभु जी विश्वास योग्य था, वैसा प्रिय लोग जो आपके वचन को सुन रहे मालिक, ये भी पिता परमेश्वर आपके प्रति प्रभु जी विश्वास योग्य पा जाए, ताकि ये लोग भी स्वामी एक दिन आपके साथ उठा ले जाए और स्वर्ग राज्य का वारिस होने पाए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता सब पर आपके आशीर्वाद और आपके ब्लेसिंग होने में सहायता कर, और भी स्वामी आपकी सेवकाई को आपके लोग प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ एलिय्याह के समान करने में सहायता प्रदान कीजिएगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे साने आने में सहायता कर। जो भी कुछ काम करते हैं पिता जी, हर काम को सफल कर। इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों पर आपके बड़ी आशीर्वाद हो प्रभु, और भी आत्मा से भर, अभिषेक से भर, और भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अनेक रास्ता जो बंद है प्रभु जी, वे हर एक रास्ता प्रभु आपके नाम से खुलने पाए, ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।